नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिशन मॉर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से सीटेट की स्पेशल तैयारी की जाती है। इससे पहले कई सारे वीडियो दिए गए हैं सीटेट के, जैसे मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत, शिक्षण विधि के जनक। ये सब वीडियो को जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जो है आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और सीटेट की यहाँ पर अच्छे से तैयारी की जाती है, एक एक चीज़ को अच्छे से विस्तार से बताया जाता है। और आगे जो है सीटेट के एक एक टॉपिक पे जो है चर्चा करेंगे, जिसका अभी तैयारी चल रहा है, तो वो आगे वीडियो फिर जो है दिया जाएगा। आज हम इस टॉपिक से संबंधित सीटेट में एक टॉपिक है जिसका नाम है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि से जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग बुद्धि लब्धि से संबंधित आज एक टॉपिक लाए हैं, जिसमें बुद्धि लब्धि को समझेंगे बहुत अच्छे से कि बुद्धि लब्धि क्या होते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी IQ कैसे निकालने सीखते हैं। आज हम लोग IQ निकालने सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं आज बुद्धि लब्धि क्या होता है और IQ निकालने सीखेंगे कि किसी बच्चे का IQ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं बुद्धि लब्धि के बारे में। मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने और साइमन ने 1905 में विकसित किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कौन किया था? फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिसका नाम था अल्फ्रेड बिने और साइमन ने 1905 में विकसित किया था, ठीक है। जिसमें बुद्धि को मानसिक आयु यानी मेंटल एज के रूप में व्यक्त किया। बुद्धि को किस के अनुसार व्यक्त किया था? मेंटल एज के अनुसार व्यक्त किया था। फिर 1908 तथा 1911 में संशोधन किया, परंतु इससे मनोवैज्ञानिकों को अधिक संतुष्ट नहीं मिली, इसलिए दोनों संशोधन बिने द्वारा किए गए परीक्षण था। इससे पहले जो परीक्षण किया गया था 1905 में बिने साइमन द्वारा, वो जो है मानसिक आयु के अनुसार जो है बालकों का बुद्धि परीक्षण किया था। फिर बाद में 1908 और 1911 में फिर संशोधन किया, लेकिन ये संतोषजनक जो है संशोधन नहीं था। फिर देखते हैं जिसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाते हैं। बिने और साइमन मिलकर जो बुद्धि परीक्षण किया था बुद्धि के बारे में, तो उस परीक्षण का नाम दिया था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, ठीक है। फिर पुनः इस संशोधन हो रहा था जो टर्मन के द्वारा किया गया है। फिर बाद में जो है इसका संशोधन कौन किया? फिर इसका संशोधन जो है कौन किया था? फिर टर्मन जो है इसका बाद में संशोधन किया। जो टर्मन द्वारा किए गए थे, टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया, जो ये संशोधन सबसे सफल संशोधन माना जाता है। टर्मन ने जो है 1916 में जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, है ना, में किया था। ये संशोधन जो है सबसे सफल संशोधन माना जाता है। तो इसको हम लोग और देखते हैं। इस प्रकार इस संशोधन का नाम बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण दिया गया। जो टर्मन ने जो अपना बिने बुद्धि परीक्षण को जो है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का जो संशोधन किया था, उस संशोधन का नाम रख दिया बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। इस प्रकार अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टर्मन ने इस परीक्षण का प्रयोग अमेरिकी बालकों के लिए किया गया था। सबसे पहला जो है टर्मन जो मनोवैज्ञानिक थे वो अमेरिकी बालकों पर जो है बुद्धि परीक्षण किया था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, ठीक है। इस प्रकार टर्मन ने बुद्धि लब्धि का एक नया सूत्र दिया, यानी कि बुद्धि लब्धि यानी किसी बच्चे का जो IQ निकालते हैं तो उसका एक नया सूत्र दिया टर्मन ने क्या सूत्र दिया था? तो टर्मन ने सूत्र दिया कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। ये जो है IQ निकालते हैं, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, यानी कि IQ बराबर MA/CA गुना 100। MA जो हो गया मेंटल एज हो गया, ठीक है, और CA जो हो गया वो हो गया क्रोनोलॉजिकल एज। इस तरह से जो हम लोग बुद्धि लब्धि निकालने सीखते हैं कि बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये सूत्र कौन दिया था? टर्मन ने दिया था। कहाँ पे दिया था? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिकी बालकों पर किया था, जो 1916 में किया था। और ये संशोधन था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का एक संशोधन था, जिसने उस संशोधन का नाम रख दिया बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि लब्धि परीक्षण, ठीक है। इसको हम लोग और देखते हैं। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज गुना 100। ये जो है इस तरह से जो हम लोग क्या करते हैं बुद्धि लब्धि निकालने सीखते हैं, ठीक है। तो IQ बराबर हो जाएगा IQ बराबर MA/CA गुना 100। इस तरह से जो हम लोग जो है किसी बच्चे का जो है IQ निकाल सकते हैं। तो MA मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, उस बच्चे का जो वास्तविक आयु होगा, और मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भागा देंगे, गुना 100 कर देंगे, तो उसका IQ निकल सकेगा, ठीक है। इसको हम और देखते हैं अच्छे से। देखते हैं कि कैसे जो है
वास्तविक आयु, मानसिक आयु, ये क्या होता है इसको हम लोग और समझते हैं। तैच्छिक आयु यानी कि इसको हम लोग वास्तविक आयु भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक आयु, यानी तैच्छिक आयु को हम लोग वास्तविक आयु भी कह सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है। तैच्छिक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से आज तक के समय से होता है। मतलब वास्तविक आयु का होता है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं और अब तक, जब तक बच्चे अभी तक जो है उस तक के आयु को हम लोग वास्तविक आयु कहते हैं। मान लीजिए कि बच्चे का जन्म 15 वर्ष 3 महीना 7 दिन आज तक हुआ, तो उसकी तैच्छिक आयु यानी वास्तविक आयु 15 वर्ष 3 महीना 7 दिन का हुई। इस तरह तैच्छिक आयु व्यक्ति की वास्तविक आयु है, जिसे जन्म के दिन से प्रारंभ माना जाता है। जो जन्म के दिन से अभी तक की उम्र को जो है हम लोग वास्तविक आयु कहेंगे। ठीक है। तो वास्तविक आयु को हम लोग तैच्छिक आयु भी कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं मानसिक आयु, यानी कि जिसको MA भी कहते हैं, मेंटल एज, एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि परीक्षण मापने में मनोवैज्ञानिक ने काफ़ी किया। इस संप्रदाय का प्रतिपादन बीने तथा साइमन ने किया था। यानी कि मेंटल आयु का जो परीक्षण किया था, ये कौन किया था, बीने और साइमन ने किया था। ठीक है। टुकमैन ने मानसिक आयु को परिभाषित करते हुए कहा कि यह एक प्रत्येक प्राप्तांक जिसका निर्धारण अपनी उम्र या अपने से कम या अधिक बच्चों के औसत निष्पादन के साथ तुलना करने के लिए किया था। टुकमैन ने यह कहा कि किसी का मानसिक आयु जो होता है बच्चे का, या तो उसके कम उम्र के बच्चे के साथ होगा या उसके अधिक उम्र के बच्चे के साथ उसका मानसिक आयु की तुलना की जाती है। एक उदाहरण लीजिए, मान लिया जाए कि कोई बच्चा जिसकी तैच्छिक आयु यानी कि वास्तविक आयु 6 साल की है, उसका वास्तविक आयु भी कितना है, 6 साल की। ठीक है। 8 साल के बच्चा के लिए बुद्धि परीक्षण पर सफल हो जाता है, तो उस बच्चे की मानसिक आयु 8 साल की होगी। मान लीजिए 6 साल का बच्चा है और उसका जो है, जब हम लोग IQ निकालते हैं, बुद्धि लब्धि जो है उसका 8 साल के बच्चे की तरह जो है मिलता जुलता है, यानी मानसिक आयु जो है वो उसका 8 साल के बच्चे की तरह मिलता जुलता है, तो उसकी मानसिक आयु जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 साल की हो जाएगी। यानी 6 साल जो है उसका क्या है, यानी कि 6 साल जो है CA है और 8 साल जो है उसका क्या है, 8 जो है उसका क्या है, MA है, यानी कि मानसिक आयु 8 वर्ष की होगी। ठीक है। जबकि वास्तविक आयु 6 साल की है, जबकि बच्चे की वास्तविक आयु 6 साल की है, लेकिन मानसिक आयु 8 साल की, क्योंकि वो 8 साल का बच्चा जो सोचता है, 8 साल का बच्चा जो करता है, उसी के अनुसार इसकी मानसिक आयु हो जाती है। उसी तरह ये भी संभव है कि 6 साल का बच्चा 4 साल के बच्चे के बिना बुद्धि परीक्षण में सफल हो, परंतु 6 साल के बच्चों के लिए बिना बुद्धि परीक्षण पर सफल ना हो। यदि 6 साल का बच्चा है और 4 साल के बच्चे की तरह सोचता है, तो 6 साल के बच्चा ये वास्तविक आयु हो गया, और 4 साल के बच्चे की तरह सोचता है तो 4 जो हो गया उसका क्या हो गया, मानसिक आयु हो गया। ठीक है। ऐसी अवस्था में उस बच्चे की तैच्छिक आयु 6 साल की अवश्य होगी, लेकिन मानसिक आयु कितने वर्ष की होगी, 4 साल की होगी। इस प्रकार जो है उस बच्चे की वास्तविक आयु जो होगी वो 6 साल की होगी, लेकिन मानसिक आयु जो होगी वो 4 साल की होगी। यदि 6 साल का बच्चा सिर्फ अपने ही उम्र के बच्चों के लिए बुद्धि परीक्षण पर सफल होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि इस बच्चे की तैच्छिक आयु और मानसिक आयु समान होता है। अगर कोई बच्चा जो है 6 साल का है, अगर उसकी मानसिक आयु भी 6 साल की है, तो उस बच्चे का जो है क्या होगा, मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों समान होगा, यानी बराबर होगा। ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए। ऊपर के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि मानसिक आयु वास्तविक आयु या तैच्छिक आयु से कम हो तो अधिक या बराबर हो सकती है। मतलब किसी बच्चे का जो वास्तविक आयु से मानसिक आयु अधिक भी हो सकता है, या वास्तविक आयु से मानसिक आयु कम भी हो सकता है। जब मानसिक आयु तैच्छिक आयु से कम होता है तो व्यक्ति मंद बुद्धि का कहा जाता है। जब बच्चे का जो है मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम है, यानी कि बच्चे है 8 साल का और मानसिक आयु 6 साल का, तो उस बच्चे को हम लोग कौन व्यक्ति कहेंगे, यानी मंद बुद्धि का जो है बालक या व्यक्ति कहा जाता है, मंद बुद्धि का। ठीक है। जब मानसिक आयु तैच्छिक आयु से अधिक होता है, यानी कि मानसिक आयु यानी मेंटल एज जो है क्रोनोलॉजिकल एज से यानी वास्तविक आयु से अधिक होता है, यानी कि 6 साल का बालक है और उसका मानसिक आयु 8 साल का है, तो उस बच्चे को हम लोग तीव्र बुद्धि का बच्चा समझा जाता है, यानी अधिक तेज यानी कि प्रतिभाशाली बच्चा में कहा जाता है। और जब मानसिक आयु और तैच्छिक आयु एक दूसरे के बराबर होता है तो व्यक्ति के सामान्य बुद्धि के रूप में समझा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग से देखें 3 तरीके से, है ना, कि अगर किसी बच्चे का वास्तविक आयु 6 वर्ष है, ठीक है, यानी कि मेंटल एज जो है, मेंटल एज इसका क्या है, मेंटल एज जो है
मेंटल क्रोनिकल एज जो है उसका 6 साल का, यानी वास्तविक आयु 6 साल का है, और मेंटल एज जो है कितने साल का है उसका 4 साल का है। तो ये बच्चा जो होगा, ये व्यक्ति जो होगा, ये कैसा होगा, मंद बुद्धि का होगा, क्योंकि मानसिक आयु कम है, वास्तविक आयु क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर वास्तविक आयु 6 साल का है, यानी किसी बच्चे का वास्तविक आयु 6 साल का है, और मेंटल आयु जो है यानी मानसिक आयु जो है किसी का 8 साल का, तो ये बच्चे जो होंगे ये तीव्र जो है बुद्धि का बच्चा होगा, यानी कि तीव्र बुद्धि का जो व्यक्ति होंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये हुआ। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर वास्तविक आयु 6 साल का बच्चे का है और मेंटल आयु भी जो है यानी 6 साल का बच्चे का है, मानसिक आयु भी 6 साल का है, तो ये बच्चा जो होंगे वो समान बुद्धि के होंगे। ठीक है, यानी कि व्यक्ति का जो है बुद्धि कैसा होगा, सामान्य बुद्धि का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जो है मानसिक आयु यानी कि बुद्धि लब्धि के बारे में समझ गए। किसी व्यक्ति का अगर बुद्धि लब्धि यानी कि मानसिक आयु कम होता है वास्तविक आयु से, तो बच्चे को जो है मंद बुद्धि कहा जाता है। अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज़्यादा होता है तो बच्चे को जो है तीव्र बुद्धि का माना जाता है। अगर वास्तविक आयु से मानसिक आयु बराबर होता है तो बच्चे को सामान्य बुद्धि का माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसिक आयु के आधार पर व्यक्ति की बुद्धि के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति का अगर मानसिक आयु के अनुसार जो है उस व्यक्ति के बुद्धि लब्धि का हम लोग क्या कर देते हैं, पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग समझ गए अच्छे से कि मानसिक आयु वास्तविक आयु क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी बच्चे का अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु को के निकालने के बाद अगर उसका बुद्धि लब्धि कुछ निकलता है तो उस बच्चे को जो है किस श्रेणी में रखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग कुछ डाटा दिए हैं जिसके माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। अगर बच्चे का 20 से कम रहे, अगर बच्चे का जो है बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू जो है 20 से कम रहे तो उसको जड़ बुद्धि का मानेंगे, है ना। यानी 20 से कम रहेगा तो जड़ बुद्धि का माना जाता है, उसको यानी इडियट कहा जाता है। ठीक, 20 से 60 तक अगर रहेगा, 20 से 59 यानी 59 तक रहता है तो उसको बच्चे को हम लोग हीन बुद्धि का मानते हैं, इम्बेसिल कह जाते हैं। ठीक है, यानी हीन बुद्धि का कहता है। अगर कोई बच्चा 60 से 69 आईक्यू लेवल का होते हैं तो उस बच्चे को हम लोग मूढ़ बुद्धि कहते हैं। उस बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, मूढ़ बुद्धि का कहा जाता है। ठीक है, उस बच्चे को हम लोग मूढ़ बुद्धि कहते हैं। अगर किसी बच्चे का जो है 70 से 70 से 79 या 79 है, ठीक है, 79 तक का होता है तो उसको हम लोग सीमांत मंद बुद्धि का कहते हैं, यानी कि बॉर्डर लाइन फिर माइंडेड यानी बालक माना जाता है जिसका बुद्धि लब्धि 70 से 79 तक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। जिस बालक का बुद्धि लब्धि 80 से 89 यानी कि 80 से 89 तक होता है उस बालक को हम लोग मंद बुद्धि का कहते हैं। उस बालक को हम लोग क्या बोलते हैं, मंद बुद्धि। जिसका आईक्यू लेवल जो है 80 से 89 तक होता है उसको मंद बुद्धि कहते हैं। ठीक है, जिसका बुद्धि लब्धि 90 से 109 तक होता है, 90 से 109 तक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य बुद्धि का बालक कहे जाते हैं। जैसे 100 हो गया तो 100 जो हो गया वो सामान्य बुद्धि का बालक हो गया जिसका आईक्यू जो है 90 से 109 के बीच हो। जिस बच्चे का जो है आईक्यू जो है 110 से 119 तक हो तो उसको हम लोग श्रेष्ठ माने जाते हैं, सुपीरियर माने जाते हैं। ठीक है, सुपीरियर कहे जाते हैं, श्रेष्ठ बालक कहे जाते हैं। जिसका बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू जो है 120 से 139 तक हो तो उसको हम लोग अति श्रेष्ठ कहे जाते हैं, वेरी सुपीरियर कहे जाते हैं। और जिसका आईक्यू जो है 140 से अधिक होता है तो उसको हम लोग प्रतिभाशाली यानी जीनियस बालक कहे जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग आईक्यू को अलग अलग भागों में बांटकर बच्चे का जो है उसका अर्थ निकालते हैं कि ये बच्चे जो है किस जो है मंद बुद्धि में आते हैं कि सामान्य बुद्धि में आते हैं कि प्रतिभाशाली बुद्धि में आते हैं। तो ये आईक्यू के अनुसार बच्चे को हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ के इसको आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है था कि बच्चों को जो है उसके बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू के मान के अनुसार जो है बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, सबसे कम जो हो गया वो 20 से कम जो होते हैं, जो भी बालक कहे जाते हैं वो जड़ बुद्धि यानी कि इडियट, मंद, बहुत ही कमजोर बालक कहे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं। तो बुद्धि लब्धि निकालने सीखते हैं हम लोग आज। ठीक है, कि बुद्धि लब्धि कैसे निकाला जाता है। एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी बुद्धि परीक्षण द्वारा मापने पर 6 साल के बच्चे की मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, बालक जो है वो 6 साल की मानसिक आयु 5 साल का आता है, यानी कि 5 साल आता है। ठीक है, किसी बुद्धि परीक्षण द्वारा मापने पर 6 साल के बच्चे की मानसिक आयु यानी बच्चे का जो है, बच्चे कितने साल के हैं, 6 साल के हैं, और उसका मानसिक आयु कितना है, 5, मेंटल एज कितना था, 5 साल का आता है।
ठीक है। और हम लोग देखते हैं इसको, और एक 4 साल के बच्चे की मानसिक आयु 5 साल का आता है तो दोनों बच्चों की बुद्धि लब्धि निकालें। ठीक है, ये क्वेश्चन हम समझें कि एक बच्चे हैं जिसका वास्तविक आयु 6 साल का है और मानसिक आयु 5 साल का है। ठीक है, और एक बच्चा और है जिसका वास्तविक आयु 4 साल का है और मानसिक आयु 5 साल का है, तो दोनों बच्चे का जो है बुद्धि लब्धि निकालें। तो बुद्धि लब्धि हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसको हम लोग और अच्छे से देखते हैं कि पहले हम लोग सूत्र लिखते हैं कि सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है IQ बराबर, यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बराबर होता है MA यानी मेंटल एज बटे CA गुना 100। ये जो है इसका सूत्र होता है। ठीक है, यानी IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। ठीक है, पहले बच्चे का हम लोग देखते हैं, पहले बच्चे का हम लोग IQ निकालते हैं कि पहले बच्चे का IQ कैसे निकालेंगे। ये जो है प्रथम बच्चे का निकालना, फर्स्ट बच्चे का, ये जो इधर निकालना है सेकंड बच्चे का निकालना। ठीक है, प्रथम बच्चे का ये था कि बच्चे थे 6 साल के, यानी कि CA जो था उसका कितना साल का था? 6 साल का, यानी कि वास्तविक आयु 6 साल का था, 6 वर्ष का था। ठीक है, 6 वर्ष का था बच्चे। और उसका जो है MA जो था मानसिक आयु जो था वो 5 साल का था। हमको आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं अच्छे से। उसका जो था मानसिक आयु कितने साल का था? 5 साल के बच्चे के थे। ठीक है, तो इसका जो है IQ निकालते हैं कि IQ कितना होगा इसका। ठीक है, तो IQ बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, IQ बराबर होता है CA बाई MA, यानी कि MA बाई CA। MA बाई CA मतलब 5/6 गुना 100। ठीक, 5/6 गुना 100। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है 83। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 83 आएगा। ठीक है, दूसरे बच्चे का निकालते हैं। दूसरे बच्चे का जो है वास्तविक आयु है, यानी कि उस बच्चे का जो वास्तविक आयु है यानी कि CA जो है वो 4 साल का है, CA जो है 4 है। और मेंटल एज जो था वो कितना है? मेंटल एज कितना है? 5 साल का है, 5 साल के बच्चे थे। इसका IQ कैसे निकालेंगे? तो इसका IQ बराबर हो जाएगा 5/4, यानी कि MA बाई CA गुना 100। ठीक है, तो इसको काटेंगे, ये 25 से कट जाता है, तो 25 पंजे कितना हो गया? 125। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पहला बच्चा जो था उसका बुद्धि लब्धि कम निकला और दूसरा बच्चा जो था उसका बुद्धि लब्धि ज़्यादा निकला। तो प्रथम बच्चा जो है दूसरे बच्चे की अपेक्षा मूल बुद्धि का नहीं, कम बुद्धि का है, और दूसरा बच्चा जो है प्रथम बच्चे की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धि का, तीव्र बुद्धि का है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग बुद्धि लब्धि निकालना सीख गए कि मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज, यानी मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भगा देंगे, गुना 100 कर देंगे तो उसका बुद्धि लब्धि निकल जाता है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन और लाए हैं, इसको हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी बुद्धि परीक्षण द्वारा मापने पर 5 साल के बच्चे की मानसिक आयु 4 साल का आता है, यानी कि प्रथम बच्चे जो है 5 साल की मानसिक आयु का है, 5 साल का बच्चा है, उसका मानसिक आयु 4 साल का आता है। और एक बच्चा है जो 15 साल का है, ठीक, उसकी मानसिक आयु 14 साल का आता है। तो दोनों बच्चों की बुद्धि लब्धि निकालें और दोनों बच्चों की बुद्धि लब्धि समान है कि नहीं ये भी हमको जानना है। क्या दोनों बच्चे की बुद्धि लब्धि समान है कि नहीं, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले बच्चे 5 साल का है, ठीक है, और उसका मानसिक आयु जो है वो 4 साल का है। ठीक है, तो पहले बच्चे जो है 5 साल का है और मानसिक आयु 4 साल का है। तो इसको हम लोग और देखते हैं, इसको निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे? सूत्र की मदद से कि बच्चे कितने साल के हैं। पहले बच्चे जो है वो 5 साल का है, तो 5 साल का बच्चा है तो वो उसका जो है क्या निकला? CA बराबर 5 साल। ठीक है, अच्छा, मेंटल एज उस बच्चे का कितना है? 4 साल के बच्चे की तरह है, 4 साल है, तो उसका हम लोग IQ निकालते हैं। IQ कैसे निकालें? IQ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? IQ का होता है MA बाई CA गुना 100, ये सूत्र होता है उसका। ठीक है, MA का मान बैठाएंगे, MA का मान कितना है? 4/5 गुना 100। ठीक है, इसको 5 से काटेंगे, 20 पंचे 100, तो 20 चुके कितना हो गया? 80। ये 80 जो है इस बच्चे का जो है पहले बच्चे का IQ निकला। ठीक है,
अब दूसरे बच्चे का हम लोग निकालते हैं। दूसरे बच्चे का जो है CA यानी वास्तविक आयु कितना है, क्रोनोलॉजिकल एज जो है 15 साल का बच्चा है, ठीक है। और उसका मानसिक आयु कितना है, MA कितना है, MA जो है वो है 14 साल के बच्चे की तरह, ठीक है। तो उसका हम लोग फिर IQ निकालेंगे। IQ बराबर होता है MA/CA, मतलब 14/15 गुना 100, ठीक। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आता है आंसर लगभग जो है कितना आएगा, इसका लगभग जो आंसर आता है 93 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 14 को 20 से गुना करके 3 से डिवाइड करेंगे तो 93 आता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि पहले बच्चे का IQ 80 था और दूसरे बच्चे का IQ 93 है। इसका मतलब दूसरा बच्चा जो है पहले बच्चे की अपेक्षा तीव्र बुद्धि का है और दोनों बच्चे जो है समान बुद्धि के नहीं हैं, ठीक है। इस प्रकार हम लोग किसी भी बच्चे का जो है IQ निकाल सकते हैं। मेंटल एज को वास्तविक आयु से भाग देंगे और गुना 100 करते हैं तो उस बच्चे का बुद्धि लब्धि हम लोग निकालने सीख जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को जो है बुद्धि लब्धि निकालने समझ में आ गया है, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग बुद्धि लब्धि निकालने समझ गए। और किसी को किसी तरह से टॉपिक से दिक्कत हो तो वो आप लोग जो है कमेंट में लिख सकते हैं और इसको जो है बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बुद्धि लब्धि से को जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है विस्तार से चर्चा किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बुद्धि लब्धि अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहे और CTET का यहाँ पे स्पेशल तैयारी करता है और आगे जो है एक एक टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक चैप्टर पर, उसका जो अभी तैयारी चल रहा है चैप्टर का। फिर जो है उसका वीडियो एक एक करके हम डालेंगे, ऑब्जेक्टिव भी डालेंगे। लगातार जो है CTET की यहाँ पे स्पेशल तैयारी की जाती है। और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर सभी करें दोस्तों तक करें जो CTET का तैयारी करते हैं, ठीक है। और B.Ed के भी जो है सभी नोट्स इसमें दिए जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर हम लोग नए चैप्टर की ओर नए टॉपिक से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।